नमस्कार जी, प्रणाम। आज एक जो चर्चित मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री लव कुमार मिश्रा जी के साथ फिर उपस्थित हैं अपने चैनल दिव्यरश्मि में। लव कुमार मिश्रा जी, राम मंदिर जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस समय रिपोर्टिंग करने गए थे, जिसके बाद इनको सीबीआई ने कई बार गवाही के लिए भी बुलाया था और इन्होंने अपने आंखों से देखी सभी चीज़ों को अपने आंखों से देखा है, क्या है कैसे हुआ था, सारा मुद्दा ये सामने देखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सर आप उन चीज़ों को फिर से याद करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या उस दिन घटना घटी थी। आपने तो कवरेज किया था। नहीं, आपको बता दें, पहले उसका ट्रायल हुआ था फैजाबाद में जी। और फैजाबाद कोर्ट ने सभी को एक्यूटल दे दिया था। अडवाणी जी हो, जोशी जी हो, उमा भारती हो, विनय कटियार हो, सभी को। तब मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको स्पेशल जज लखनऊ के पास भेजा, सीबीआई के जो थे यादव जी, उनके पास, कि आप कंस्पिरेसी वाला एंगल ट्रेस करिए, प्रूफ करिए। वो तो कंस्पिरेसी वाले एंगल में सीबीआई ने 550 लोगों को गवाह बनाया। उसमें जो दिवंगत हो गए बीबीसी वाले टूली साहब भी थे, एनडीटीवी वाली थी, मैंने बहुत बड़े पत्रकार लोग थे। अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी था, डीएम सभी लोग। 550 में शायद 250-300 लोग आए, बाकी लोग नहीं आए। सीबीआई ने मुझे भी बुलाया था। सीबीआई का सम्मन मुझे मिला था, वहाँ कोई दरोगा है, एएसआई होगा, उसका आया था, फोन किया कि देना है। हम बोले कि कहाँ पर हैं? बोला खोज रहे हैं आपके ऑफिस में। हम बोले हम रिटायर हो गए हैं, अब ऑफिस में है नहीं। तो कहाँ आपको सम्मन देता? हम बोले महावीर मंदिर में 5 बजे आ जाना। तो 5 बजे हम गए, फिर उसको फोन लगाया तो आदमी झोला टांगे हुए खड़ा था। वो उसमें मेरा नाम भी गलत लिखा हुआ था, फिर भी हमने रिसीव किया। फिर हमने पूछा तुम्हारा एसपी कौन? तो बताया कोई नेगी है। तो नेगी से मैंने बात किया। नेगी को हमने बोला कि हम आ तो जाएंगे लेकिन आने जाने का खर्चा। बोले हाँ आपको हवाई जहाज का देंगे, रहने का देंगे। आज तक 6 साल हो गया, 1 पैसा नहीं दिया है। मैं ओपन आरोप लगा रहा हूँ सीबीआई पर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। उसके बाद एक संबंध था, नवभारत टाइम्स के बहुत पहले एडिटर होते थे कोई मिश्रा जी, विद्यानिवास मिश्र, बहुत बड़े विद्वान थे। अब उनका पता खोज रहा है हमसे। हम बोले वो तो बनारस के रहने वाले थे। कहाँ गए तो वहाँ मिले नहीं वो। तो हमने बताया कि वो तो ऊपर में रहते हैं ना। तो बहुत शरीफ दरोगा था, उसने बोला सीबीआई तो कहीं भी पहुंच जाएगी, आप हमको एड्रेस दे दीजिए। तो हमने बोला ऊपर तक रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो उनका मोबाइल नंबर, हम बोले मोबाइल की कनेक्टिविटी ऊपर नहीं है। तो बोला नहीं, सीबीआई तो कोई भी कनेक्टिविटी पकड़ लेगी। तब उनको समझाना पड़ा कि आप बोल रहे हैं बनारस से उनके घर सोकर आए, और बताया नहीं कि 4 साल पहले गुजर गए हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया था उनका। फिर मैंने एसपी को समझाया खाली नंबर बढ़ाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, वो मरे हुए को भी गवाह बना रहे हैं। वो जब आप लखनऊ में ऑपरेट कर रहे हैं, आपका ऑफिस वहाँ बनारस में, बोल रहा है कि बनारस भी कर गए हैं, तो वहाँ नहीं बताया कि उनका 4 साल पहले डेथ हो गया है वो। तो जो भी हो, तो ऐसे ऐसे सीबीआई गवाह का नंबर खाली बढ़ा रही थी। तो हम गए 2 दिन हवाई जहाज से गए, हवाई जहाज से आए, 1 पैसा नहीं मिला, ठहरे थे हम। एक हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के पुराने मित्र थे, रिटायर्ड राजीव रंजन झा, उनके गोमती नगर वाले आवास पे जो जागरण प्रेस के सामने था, उनका उन्हीं के यहाँ ठहरे। सीबीआई के यहाँ ठहरे भी नहीं। वो ऑटो पकड़ के गए अमीनाबाद में स्पेशल कोर्ट में, यादव जी के यहाँ गवाही था। 10:30 बजे पहुंच गए।
अडवाणी का वकील, जोशी जी का वकील, उमा भारती का वकील, सब लोग अच्छा पूछा और कुछ ऐसा भी पूछा और लिखवाया जो हम बोले ही नहीं, वो लिख रहा था वो। तो हमने ऑब्जेक्शन किया जज को कि मैंने ये बोला है और ये आपको ये लिखवा रहे हैं वो। तो जज साहब ने बोला भी एक तो आपके को गवाह नहीं आ रहा है, जो गवाह आ रहा है उसको कोऑपरेट करिए आप, जो भी होगा। फिर शाम में होता है, लास्ट में सिग्नेचर करना पड़ता है हर एक पेज पे। तो जज साहब के चैम्बर में हम गए, सीबीआई को जो था नेगी के साथ, हमने पूरा पढ़ा। हम बोले कि यहाँ तो हम बोले नहीं है, यहाँ हम बोले नहीं है, ऐसे क्यों लिख दिया है, वो करेक्शन करिए तब मैं सिग्नेचर करूँगा। तब जज साहब ने फिर उनके वकील को फ़ोन कराया। वकील साहब बोले मैं घर आ गया। बोले आइए। तो आए, वो भी कोई मिश्रा जी थे। तो हमने पूछा उनसे कि ये मैंने बोला था। हाँ बोले थे। हम बोले गलत मत बोलिए आप। 3-4 जगह मैंने करेक्शन कराया, तब मैंने उस पर सिग्नेचर किया। बाद में मैंने उसको बोला कि काहे कोई सब फालतू काम आप करते रहते हैं, वो आप भी वकील हैं, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो रिलेवेंट है ही नहीं। गया रेलवे स्टेशन से गया गांधी मैदान का दूरी कितना है जहां आडवाणी जी का भाषण हुआ था। बोले कोई रिलेशन है, आप अयोध्या पे सिंपली पूछिए। वो तो नहीं, तो वो तो वहां भी बोले थे ना कि अयोध्या के बाद कृष्णा और जन्माष्टमी सब का कौन है, मथुरा का भी है। तो बोले आडवाणी जी को गवाही में बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। वो जो भी था करेक्शन किया, तो आज तक नहीं हुआ। और जज साहब ऐसा हुआ कि इतने बहादुर थे, चूंकि अब जज नहीं है इसलिए बोल सकते हैं कि वो जजमेंट ऐसा दिए कि किसने गिराया वो पता ही नहीं है, और सभी के सभी गवाह को झूठा डिक्लेयर कर दिए। वो इवन जो टीवी में उनको दिखलाया गया था वीडियो में दिखलाया गया था, सबको अनरिलायबल माने। और कंस्पिरेसी का थ्योरी उनको भी नहीं पता चला। उनका रिवार्ड मिला उनको 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त बन गए वो। जज साहब को मैंने उनके चैम्बर में बोला था कि आप काहे को इतना मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप आडवाणी का चाहे जोशी जी का कुछ कर नहीं पाइएगा, कन्विक्शन कर पाइएगा, और जब तक आपका होगा फिर वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा, तब तक ये बड़े बड़े नेता लोग भी मर जाएंगे। कई लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो हंसे हो जज साहब। तो ये तो आप बता रहे हैं जैसे अभी राम मंदिर में लूट हो रहा है, तो जब इंक्वायरी में लोग इतना लूट कर दिया, मैंने नेगी को बाद में पूछा कि पेमेंट का क्या हुआ, तो नहीं, जो बजट था वो खत्म हो गया। इसका तो उसमें पैसा लोग खाया होगा, जो भी होगा लोग। तो ये सब टोटल फार्स है। वहाँ तो आप 92 में आप वहाँ थे? हाँ, दिसंबर की बात है जी, 6 दिसंबर 1992 को। हाँ, आप वहाँ थे। आपने क्या देखा था? मैंने देखा क्या था, तो पब्लिक में सब चीज आ चुका। उस वक्त सब बड़े बड़े नेता लोग वहीं थे, लेकिन वो नेता तो कोई नहीं था सर, सब भाग गए थे। नहीं, अटल जी तो आए ही नहीं था। अटल जी को लखनऊ में ही पता चल गया कैसा हो गया। आडवाणी जी के बारे में वहाँ के एक एडीएम था श्रीवास्तव, हम लोग खाने पे नेक्स्ट डे बैठे थे वो, तो वो बता रहा था कि हमारा वही ड्यूटी था अयोध्या के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, फैजाबाद का एडीएम था, अच्छा साहित्यकार भी था वो, कि आडवाणी जी के एम्बेसडर गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी के साथ ऐसा बदहवास होकर भाग रहे थे, जबकि लीडर वो पोजीशन थे, अच्छा पोजीशन था उनको। हम लोग सोचे कि ऑनर डे नहीं तो ऐसा भागे वो, डर के मारे जो भी था, ये गिल्ट हो भी जो भी होगा, भागे वो। और अटल जी तो जब पता चल गया उनको लखनऊ एयरपोर्ट में कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर आगे लखनऊ से अयोध्या बढ़े भी नहीं, लखनऊ से ही वापस दिल्ली चले गए वो। उसमें पटना के लड़के नितिन नवीन के जो फादर थे, नवल किशोर, नवीन किशोर, हाँ, मुटका जो बोलते थे, उनको फुलवारी शरीफ स्टेशन के पास पकड़ा गया था। लालू जी सीएम थे उस वक्त। तो लालू जी के यहाँ लोग गए, 3-3:30 बजे प्रेस वाले लोग गए थे,
तो लालू जी ने पोटरी एक लाल वाला निकाला, उसमें दिखलाया कि देखो यहाँ। लोगों ने पूछा क्या है, ईटा पत्थर। तो बोला वही जो बाबरी वाला है ना, तोड़फाड़ किया है। सो मोटका पकड़ा गया था फुलवारी से स्टेशन पे, हम कॉर्डन लगा दिए थे। ये लोग ले जाता आलमगंज या सुल्तानगंज में चौराहे पर अशोक राजपथ पे फैलाता, मियाँ वाला एरिया में, वहाँ मुद्दा तो कमल टेंशन होता, वायलेंस होता। तो नितिन जी के फादर भी कार सेवक तो थे ही उस वक्त, बहुत बड़े। कामेश्वर चौपाल को लोग जानता ही है। वो एक जयपुर का लड़का था गोपाल शर्मा, पत्रकार था राजस्थान पत्रिका में, अभी बीजेपी का एमएलए है। तो सब कई लोग थे जो ऊपर चढ़ गए थे जो अच्छा बने। लेकिन वहाँ जो रोल मैन था, हाँ, वो तो साउथ के लोगों का था। कर्नाटका वाले लोग ज्यादा थे उसमें, एक्टिव थे। और ये जो लेकिन प्रोवोक करने में कौन थी, एक लेडी जो वृंदावन वाली है, रितंबरा। हाँ, रितंबरा खड़ी रही। हाँ, रितंबरा जी थे। रितंबरा जी और बिना कटियार को छोड़ के बाकी को दिखाई नहीं दिया है। उमा जी भी थी, बाकी लोग तो निकलने लगे धीरे धीरे। जब उमा भारती तो ना गई थी लेकिन वापस चली गई थी। हाँ, निकलने लगे लोग, जैसे ही ऊपर चढ़ा न लोग, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। हाँ, उसके बाद रितंबरा जी ने कहा था। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे लोग, जब फायरिंग वुरिंग होने लगा तो लोग निकल गए थे। तो 12 बजे के बाद फायरिंग हाँ स्टार्ट हुआ था। हाँ, लेकिन तब तक तो सब कुछ समाप्त हो तब तक तो जमीन पे सब आ गया था वो। जी। तो आज के लोग जो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने ये किया, हमने राम मंदिर का जो याद है, हम गुजरात में थे तो रामशिला पूजन का एक इनका प्रोग्राम था, विश्व हिंदू परिषद का, सिंगल साहब का। जी जी जी। और उस यात्रा में हम भी थे। इन लोग का प्लान होता था कि हर एक गांव से ईटा लेंगे और 1 रुपया लेंगे। पता नहीं ईटा का यूज हुआ कि नहीं। तो हर एक गांव में जाते थे लोग, हर एक गांव से एक घर से 1 ईटा जमा करते थे और 1 रुपया लेते थे वो। तो हर एक गांव में एक सेंटिमेंट्स पैदा हो गया वो, कि हमारा भी एसोसिएशन है। तो अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हमने भी मंदिर बनाने में मदद की, तो जिन घर से 1 रुपया और 1 ईटा गया तो सारा कंट्रीब्यूशन उनका है। ईटा गया तो था वहां पे। गुजरात में हमको याद है, जसदन, जेतपुर, गोंडल, इस एरिया से बहुत गया था। उसके बाद 92 के बाद जो घटनाएं हुई, जितना कष्ट सहकर हिंदू समाज ने मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया, आज जो मंदिर बन गया, इसमें न तो भगवान श्री राम की मूर्ति है, और नहीं, हम गए नहीं अयोध्या जी। हम अयोध्या जी 1979 में गए थे सर, जब ये मूर्ति नहीं थी। अयोध्या और मथुरा का कंसेप्ट सिंपल हमारे धर्म ग्रंथों में बाल राम और बाल कृष्ण की है। वहाँ बालक की पूजा होती है। हाँ, ओरछा में राजा रामचंद्र हैं, जिनको सैल्यूट भी दिया जाता है 4 बार। राजा रूप में ओरछा में ही विद्यमान है वो, वहाँ हम गए हुए हैं। और मथुरा जाइए तो वहाँ मथुरा में आपको बड़े कृष्ण नहीं दिखाई देते, बाल कृष्ण ही कहते हैं। जैसे वहाँ नाथ द्वारा वहाँ राजस्थान में भी है, नाथ द्वारा में तो और भी छोटे एकदम कृष्ण भगवान है बाल रूप में। लेकिन बालक कृष्ण की मान्यता मथुरा में है। मथुरा के लोग उनको बच्चे ही समझते हैं, क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ है। उसी तरह से भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो वहाँ भी लोग बाल रूप मानते हैं। लेकिन जो द्वारकाधीश में कृष्ण भगवान का एकदम पूरा लाइफ साइज है, वो बड़ा है, क्योंकि वहाँ राजा थे वहाँ के, इसलिए उनका है वो। तो सर, जो अयोध्या में मंदिर आनंद फानन में बनाई गई, मतलब मूर्ति आनंद फानन में लाई गई, शिलान्यास आनंद फानन में किया गया, जिसका विरोध शंकराचार्य जी ने किया। शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता है हिंदू धर्म में। तो क्या ये लगता नहीं है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू के नाम पे आकर दूसरे धर्म की बात करती है, दूसरे का बढ़ावा दे रही है, अपने धर्म का नाश कर रही है? नहीं, हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। राम मंदिर को बनाने का जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, हर एक
भारतीय के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन जिसमें आप बता रहे हैं शंकराचार्य, शायद शंकराचार्य जी को निमंत्रित भी वहाँ नहीं किया नहीं सर, बात यह होती है कि जो चतुर्मास का पीरियड होता है, चतुर्मास मतलब हाँ, साधु संत लोग एकादशी से लेकर हाँ दिवाली तक हाँ, दिवाली के बाद तक, देवोत्थान एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और ये भादो कृष्ण पक्ष को शिलान्यास करना ये किसी भी तरह से सनातन धर्म के अनुरूप तो नहीं था। नहीं, ये तो जनवरी में शायद हुआ था ना, 22 जनवरी। वो तो आपका 24 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। अच्छा, तो उसी से लोग मानेंगे ना प्राण प्रतिष्ठा। सर, शिला पूजन भी तो आपका जब जिस वक्त आप घर का नींव डाल रहे हैं, तो नींव डालने वाले वही कॉमन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कर ली अच्छे ऑस्पिशियस ओकेजन में, उसमें उसका भी हम तो उसी को मानेंगे लोग। तो उसको भी हम धार्मिक मान्यता के अनुसार गलत बता देते हैं। कैसे? जिस समय वहां प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति की माता जी का स्वर्गवास हो चुका था, उसका श्राद्ध नहीं हुआ था। कौन था भाई? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। ना याद नहीं है मुझे। और मुख्य जजमान थे वो जी। अच्छा। और उन्होंने न तो मुंडन करवाया। अब प्रधानमंत्री पे कमेंट नहीं करिए, 3 दिन वाला कर लिए होंगे मॉर्निंग पीरियड, आजकल वही चलता है, खत्म हो गया होगा। ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। नहीं, तो 3 दिन वाला सब लोग कर रहे हैं। और रामेश्वरम से लेके रामेश्वरम में भी इतिहास बना हुआ है। हर जगह या भगवान श्री राम जब रासु यज्ञ किए थे, माता सीता नहीं थी, तो उनकी प्रतिमा स्थापित कर कर बैठा गया था रामेश्वरम में। नहीं, रासु यज्ञ में जो उनका अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जिसमें कि बाद में सीता अच्छा। अश्वमेध यज्ञ में भी। लेकिन वो प्रयासी तो रुद्रप्रयाग में किए थे, अलकनंदा और उसका जो संगम है भागीरथी का, वहाँ पे किए थे ना। ब्राह्मण वध का पश्चाताप, वो तो ब्रह्म हत्या का जो पाप हाँ, राम जी वहाँ किए थे। वो नहीं, अश्वमेध यज्ञ जो किए थे। अच्छा। अश्वमेध यज्ञ में भी या किसी भी यज्ञ में भारतीय संस्कृति में मान्यता है, सनातन में, कि कोई भी पुरुष अकेले किसी भी यज्ञ को नहीं कर सकता है, पत्नी का होना अनिवार्य है। तो सीता जी नहीं थी उस वक्त, तो सीता जी ने उनकी प्रतिमा बनी थी, सोने की प्रतिमा बनी थी। हो गया ना, सिंबॉलिक हो गया। तो ये जो शिलान्यास हुआ, उनकी पत्नी कहाँ थी? हम तो उस वक्त थे नहीं, इसलिए नहीं गए थे। हम 22 जनवरी को टीवी ने चारों तरफ से, टीवी में देखा था, मीडिया ने चारों तरफ से कैमरा एक ही व्यक्ति के ऊपर फ्लैश करता है। वो सिंबॉलिक हो गया होगा वो भी। सब इतना बचाने, अरे सिंबॉलिक वो करते हैं ना लोग, अक्षत फेंकते हैं, पूरा एंसेस्टर्स को बुलाते हैं। कंबन रामायण में एक प्रसंग है, रामेश्वरम की पूजा के लिए जो पुरोहित थे वो रावण थे। रावण ने आके राम से पूछा कि राम तुम क्या हो, विधुर हो, अविवाहित हो या परित्यक्ता हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहे कि तो आधा जजमान कहाँ है, उसको लेके आओ। बाद में रावण खुद वहां सीता को आजकल वो चलेगा नहीं ना, वैज्ञानिक युग है। तो कई जगह जो उद्घाटन हो जाता है या शिलान्यास भी हो जाता है, तो उसमें कहाँ सर धार्मिक अनुष्ठान अकेले नहीं होता है, ये सनातन। अभी तो हाल में देख रहे थे श्रेयसी सिंह का, जो बिहार के मंत्री हैं, जमुई का कोई स्टेडियम का था, खुद पूजा कर रही है, शिलान्यास कर रही है, नीचे गड्ढे में जाकर पंडित जी करवा रहे हैं वो। तो उस वक्त तो पंडित नहीं पूछेंगे तुम्हारा पति कहाँ है। ये जो करने वाला और करवाने वाले दोनों की विद्वता कितनी है वो दिखाई देती है सर। बहुत सारी जगह से नीतीश कुमार ही जाते थे 10 फाउंडेशन लेकर, तो पंडित जी ने किसी पूछा कि तुम्हारा वाइफ कहाँ है। आजकल जमाना बदला हुआ है, साइंटिफिक एज है। हमें तो जो पूरा लगता है, आप देखिए पंडित नेहरू भिलाई का स्टील प्लांट का वो धर्मस्थल नहीं था सर। सुनिए ना, यह भाखड़ा नहीं, धर्मस्थल नहीं,
तो आजकल का धर्म स्थल तो उस वक्त वही था ना, लाखों करोड़ों को पानी देना, भागना नंगल डैम से। तो कहाँ उनकी पत्नी गई थी? वो व्यवसायिक था, वो उनकी पत्नी उस समय जीवित नहीं थी। नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं, जिस समय प्रधानमंत्री बने उनकी पत्नी नहीं जीवित। ना, वो तो पता है मुझे कि नहीं थी। इंदिरा गांधी भी कितना किए धार्मिक अनुष्ठान। तो पंडित जी ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, बगल में बैठा हो? नहीं पूछा। तो कई जगह रोका गया। नहीं, कहाँ रोका गया? कहीं भी नहीं रोका गया। और पशुपतिनाथ मंदिर दोनों जगह रोका गया था। लेकिन वहाँ पुरी तो गई थी वो। नहीं, पुरी में भी नहीं अंदर जाने दिया गया था। नहीं गई थी, मंदिर तक तो गई थी ना, वो भीतर नहीं जाने दिया गया। बिकॉज हिंदू और वो पारसी का मामला था, वो था, वो पति पत्नी का मामला था ही नहीं। वो ये जो शिला पूजन से लेकर आज राम मंदिर बनने तक में आ जाइए। शिला पूजन में आपने भी बताया कि हर भारतीयों ने योगदान दिया। हाँ, हर एक घर का योगदान है उसमें। तो वो पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था। तो क्या उस संगठन की जिम्मेवारी नहीं? वो जो ट्रस्ट बता रहे हैं ना, ट्रस्ट में गया। ठीक है सर। और अब जो आ रहा है खुलकर एक हफ्ते से, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। वो जो विश्वास आपने व्यक्त किया, उस विश्वास के साथ धोखा हुआ। कल ही पढ़ रहे थे कि इंटरव्यू रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कोई छोटा सा पर्व था, वहाँ 124 करोड़ रुपए खर्च हुए, 34 करोड़ रुपए विज्ञापन में दिए गए। तो जो पब्लिक का सेंटिमेंट्स का जो पैसा है, वहाँ डोनेशन जो गया, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है। वो तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान सरकार उन्हीं पैसों से MP MLA खरीद बिक्री भी करती? नहीं, हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और राम जी का पैसा उस काम में आएगा भी नहीं कभी। राम जी के नाम पे पैसा जमा है ना। तो सर उसके ऑडिट को चाहिए था पब्लिश करना। कर रहा है ना, अब तो SIT को ही काम में लग गया है ना, सबको एक एक करके एक्सपोज कर रहा है। वो जांच का अंजाम तो भारत में पता है सर। नहीं करेगा, इसमें करेगा। भारत में देखिए, उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में इलेक्शन है, अयोध्या जी उत्तर प्रदेश में है, तो योगी जी इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है सर। भारत में कॉन्फिडेंशियल का मतलब, वही चीफ मिनिस्टर की पब्लिकली एकदम बोल रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं। भारत में सर कॉन्फिडेंशियल का मतलब देखने में आता है, द पेपर हु मूव्स डोर टू डोर एंड टेबल टू टेबल इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल। हाँ, वो तो है। यहाँ तो याद होगा आपको, इंदिरा गांधी के जमाने में, या नहीं राजीव गांधी के जमाने में, डिफेंस डील का डॉक्यूमेंट्स पहुंच गया था फ्रांस, अखबारों में छपा भी था। कोई सिक्रेसी नहीं रहती है, सही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो नाम का है वो। तो क्या लगता है कि जो भी लोग हैं दोषी हैं और जिनको गिरफ्तारी की गई, वो क्या वाकई में वही लोग दोषी हैं या केवल? नहीं, जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं वो जी छोटे मोटे स्टाफ हैं, कोई बड़ा आदमी है नहीं उसमें, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई CEO नहीं है, कोई ट्रेजरर नहीं है। वो ये बैंक का जो स्टेट बैंक जिसको असाइन किया गया था, उसका कोई अफसर नहीं थे। लोग धीरे इंट्रोगेशन में अपना तो SIT कर ही रही होगी, तो विश्वास रखना चाहिए कि और भी पकड़े जाएंगे लोग। अब मुझे लगता है फरवरी मार्च आते आते चुनाव के पहले कुछ धमाके होंगे। हाँ, धमाका उस नाम पे कर देगा। जैसे कल ही हुआ ना, एक छोटा सा फंक्शन, उससे 124 करोड़ रुपए। तो इसमें हमारे गरीबों का पैसा ही नहीं ना है, अडानी अंबानी का भी तो पैसा है। तो इसमें वो लोग भी तो गए थे वहाँ स्पेशल प्लान अपना जहाज में, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, तो सबका पैसा लगा, अमीर हो चाहे गरीब हो, तो वो धन कोई खा नहीं सकता है। वो इन सभी चीज़ों में जो मंदिर को, जो भी मंदिर आज इस तरह का बनाया जा रहा है, खासकर जब से सरकारें बदली हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, तब से जो देखने को मिल रहा है प्रत्येक मंदिर में, और खासकर जब से ये वर्तमान सरकार आई है, एक VIP कल्चर, VIP दर्शन की व्यवस्था इन्होंने शुरू कर दी है। टिकट लेकर आपको दर्शन करना है।
तो जो काम अंग्रेजों ने जगन्नाथपुरी में किया था, जिसके बाद एससी मतलब शेड्यूल कास्ट की बात आई थी, ये 2014 के पहले भी वीआईपी दर्शन होगा। बगल में ही आपको याद है बैद्यनाथ धाम में वीआईपी दर्शन सर होता था। वहाँ पे हमको अच्छी तरह से याद है, तिरुपति में वीआईपी दर्शन का अलग काउंटर रहता था। वो जो लोग वहाँ शादी किए हैं उन लोग को आउट ऑफ टर्न प्रायोरिटी से दर्शन कराया जाता था। जो भी मंत्री है एमएलए, अलग काउंटर। शिरडी वाले साईं बाबा में जाइए, उसमें भी अलग वीआईपी काउंटर है, लिखा हुआ है। 2 या 250 था पहले कि पेमेंट करिए वीआईपी दर्शन, भीतर जाके आउट ऑफ टर्न लगा रहे। तो पहले से वो सिस्टम है, 2014 के पहले से है वो। द्वारका सोमनाथ में भी है, वो पहले नहीं था। लेकिन इधर जो भीड़ भाड़ होने लगा तो याद है 2002 या 3 में भी हम लोग गए तो वीआईपी दर्शन वहाँ चालू हो गया था। लेकिन वीआईपी दर्शन का मतलब ये नहीं कि सीधे सीजू को आप पकड़ लीजिए, वो कहीं नहीं, न सोमनाथ में अलाउड है न विश्वनाथ जी में अलाउड है। आउट ऑफ टर्न एंट्री मिल जाएगा आपको जब तक हैं आप भीतर। जैसे डिविजनल कमिश्नर एक बार चला गया था सावन के महीने में, वहाँ जो उज्जैन में महाकाल में परिवार के साथ, तो थोड़ी देर के लिए रोक दिया था लोगों को, स्टैम्पिड हो गया था, 19-20 लोग मर गए थे वो। उसका ऐसे वहाँ वीआईपी दर्शन बंद किया गया। ये 2014 के पहले का बात है। रामानुजम है, रामस्वामी कोई कमिश्नर था। तो कहीं कहीं बंद भी किया गया। बाद में इधर जो कॉरिडोर बना है अब चालू कर दिया गया है। 500 रुपया दीजिए, अलग वीआईपी से ले जाएंगे आपको। तो भगवान के लिए तो सब बराबर है सर। हाँ, तो अमीर गरीब का है ना, आस्था के लिए। अभी भी जैसे अंबानी जाता है, अडानी जाता है कहीं मंदिर में, अनंत अंबानी जाता है, तो आपने देखा होगा टेलीविजन में कि आउट ऑफ टर्न सीधे वो चला जाता है वो। तो जो आदमी 100 करोड़ रुपया डोनेट कर रहा है, बद्रीनाथ मंदिर अभी गए थे, वो दोनों अंबानी सन एंड फादर, और चाहे छोटा अंबानी वहाँ तिरुपति में जो बाल छिलाया था वो 100 करोड़ रुपया दिया वो। तो जिस 100 रुपये वाले जो आदमी होगा 100 करोड़ वाले में तो अंतर होगा ही ना वो। तो भगवान थोड़े डिस्क्रिमिनेट करवा रहे हैं। वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अपना नियम बना दिया पैसा कमाने का। मतलब जो मंदिरों की थ्योरी आचार्य चाणक्य ने दी थी वो बिल्कुल 100% सटीक बैठ गई। नहीं, सब चीज तो कमर्शियल हो गया अभी। उन्होंने भी तो यही दिखा था ना, सब चीज कमर्शियल हो गया। इस राजा की आर्थिक स्थिति खराब हो, वहाँ के राजा को चाहिए मंदिर का निर्माण करेगा। हाँ, सब कमर्शियल हो गया, अब क्या करिएगा। मतलब आस्था से ज्यादा आज धन, धर्म से ज्यादा धन सभी जगह। बिहार में 4,500 मंदिर जो है वो, एक एक मंदिर के पास 200-250 एकड़ जमीन है, मठ है। हम लोग याद होगा बंदेवी गए थे तो उनके पास भी तो काफी जमीन है, गौशाला है, ये वो है। कुछ पॉजिटिव काम करना चाहिए। जैसे तिरुपति का जो अर्निंग है, यूनिवर्सिटी बना दिया है वहाँ पे, उसका बस चलता है। पहले भी तो मंदिरों के साथ वही था, व्यायामशाला और गुरुकुल। अब बंद हो गया है ना सब, अब बंद कर दिया गया है वो। ये मैकाले से सिस्टम के आने के बाद से वो सारी चीजें समाप्त हो गई। नहीं, उसमें मठ मंदिर के महंत लोगों का भी हाथ है बंद करने में। पैसा कमाओ, अपना आराम से किनारे बैठो। महावीर मंदिर याद होगा, हम लोग बचपन यहीं बिताए हैं। तो एक बड़का बग्गी लगा रहता था, 4 घोड़ा से घूमता था। हाँ, 4 घोड़ा वाला। और महंत जी शाम में निकलते थे, यहाँ से जाते थे वो खजपुरा, बेली रोड में उनका दूसरा मंदिर था ना, बड़ा वो। तो सारा जो लड्डू उड्डू होता था, दान दक्षिणा, वही ले जाते थे। बाद में धार्मिक न्यास परिषद ने इसको टेक ओवर किया और महंत डिजोल्व किया। तो पहले भी कमाने वाला ही धंधा चलता था वो। अब भाई कि ऑर्गेनाइज हो गया, लिखा पढ़ी हो गया। इससे यहाँ महावीर मंदिर में फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे वो BS दुबे, शाम में हिसाब किताब करते हैं वो। थोड़ा ऑनेस्टी होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं। जब हनुमान जी का दोनों विग्रह जमीन पे होता था 1976 के फ्लड में, पूरा वो भी समा गए थे वो। तो ऐसा नहीं है, सब जगह नहीं है। जहाँ ईमानदार लोग रहेगा वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ तो सर राम मंदिर अयोध्या में कहा गया कि सब लोग नैतिक चरित्रवान संघ के लोग हैं। अब चंपत राय जी के बारे में क्या क्या लोग बोल रहा है वो।
हम लोग का काम ये नहीं कि तहसीलदार जैसे सर्टिफिकेट बांटते चले कि ईमानदार है क्या है वो हम जांच का विषय है, हम पत्रकारों का काम नहीं है वो जांच का विषय है। जांच का विषय SIT करेगी जांच, और आपस के भी जो लोग हैं संस्थान वाले वो लोग करेंगे कि चंपत राय चाहे और लोग कैसे आदमी थे वो। कभी पत्रकारों को इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, तहसीलदार का रोल नहीं बनना चाहिए कि हम करेक्टर सर्टिफिकेट देते चले हो। तो जो लोग करते हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं वो लोग। तो सर पत्रकारिता भी तो आज के दिन में एक अलग धंधा बन गया, पहले की पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में बहुत अंतर आ गया। डिटोरेशन हुआ है, बहुत डिटोरेशन हुआ है, जो 50 साल पहले था वो नहीं था। अभी एकदम हालत खराब है आजकल, खासकर जब से YouTube चैनलों का दौर आया तब से। नहीं, YouTube चैनल उतना खराब नहीं है, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव। भरत तिवारी का क्या, कौन बड़ा अखबार वाला उठाने गया था इशू? वो तो लाइव चल रहा था, इसलिए सोशल मीडिया का असर था। तो वही तो सोशल मीडिया YouTube का ही असर था ना। कोई बड़ा अखबार उस गांव के बारे में लिखा था कि विस्थापित इतने लोग रहते हैं, यहाँ पे चाहिए वो चाहिए। उस लड़के ने जो किया लाइव तो उसका इम्पैक्ट किया, इसलिए आउटराइट बदनाम कर देना यूट्यूबर को नहीं, अच्छी बात। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जो मीडिया, मेन मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कहते हैं, वो सब के सब आज व्यवसाय के दौर से ज्यादा गुजर रहे हैं। तो हर एक अखबार का तो वही काम है ना। हिंदी का जो सबसे बड़ा ग्रुप है अभी, जिसका 61 जगह से पब्लिकेशन होता है, 11 स्टेट में चलता है, उसका डाल्डा का भी बिजनेस है, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, उसका मॉल भी है। और उसके बड़े पत्रकार लोग हमसे खुद बताते हैं कि हम लोग का मैनेजर बोलता है कि चलो मुख्यमंत्री से मिला दो, मंत्री से मिला दो, ये लाइसेंस क्लियर कराओ, वो कराओ। पहले नहीं होता था, हम लोग के ज़माने में एकदम नहीं होता था। हम लोग भी बहुत बड़े बेनेट कॉलमेन में काम किए हैं, जिसके मालिक को डालमिया और जैन साहब लोग होते थे। वो तो जर्नलिस्ट को इग्नोर नहीं करते थे, उनका मैनेजमेंट का अपना अलग सिस्टम था। वो साउथ जैन ट्रस्ट था, वो लोग करता था वो। तो अब नहीं ना है वो। और चूंकि उसमें गलती पत्रकारों को भी है, जो लोग हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ करवा देते हैं, मुख्यमंत्री से मिलवा देते हैं, मंत्री जी से आपका फाइल क्लियर करवा देते हैं वो। तो पहले और आज के ज़माने में बहुत अंतर है। रामनाथ गोयनका भी जब थे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन, किसी रिपोर्टर या किसी स्टेट कॉरेस्पोंडेंट को अपने बिजनेस काम में नहीं इन्वॉल्व कराते थे वो। फिर ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, उनका गुडविल खत्म हो गया। तो हर सेगमेंट में डिटोरेशन है, एकदम पूरा है। चाहे वो आपका पत्रकारिता हो, पुजारी वाला भी हो ना, राम मंदिर के कारण, तो शिक्षा हो, तब सभी जगह संस्कार क्या वही हालत है। हाँ, अगर संस्कार, अभी डॉक्टरों का भी देखिए ना, निशांत कुमार जो हैं, खुद ही बेचारा कल बोल रहा है कि हम वहाँ राजवंशी नगर हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर का रोस्टर ड्यूटी 2 बजे तक था, 3 बजे हो गए, अभी तक बैठा हूँ, अभी तक नहीं आया। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बोला अभी आधा घंटा और लगेगा। पहले किसी डॉक्टर को हिम्मत होगी कि हेल्थ मिनिस्टर को जवाब दे दे कि आधा घंटे के बाद आएंगे। चाहे PMC में क्या हुआ, अभी सुपरिटेंडेंट साहब घर में अपना सरकारी गाड़ी लगा कर रहे हैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस, अब मंत्री गया है तो बोल रहे हैं अभी आने में टाइम लगेगा हमको। तो घोर डिटोरेशन ही नहीं है, घोर डिटोरेशन है। क्वालिटी का मिनिस्टर भी नहीं ना है अब। 70 याद होगा, 28-29 साल का जाबिर हुसैन था हेल्थ मिनिस्टर। PMCH में डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर से हरदम स्ट्राइक पे जाते, उस वक्त भी गए, मिनिस्टर होके गया वहाँ और उन्हीं लोग के साथ धरना पर बैठ गया कि अगर आप लोग धरना पर हैं तो हम भी धरना पर हैं। वो शर्म के मारे वो लोग को उठना पड़ा, खत्म करना पड़ा। NMCH में उनके कंस्टिट्यूएंसी का कोई आदमी आया हुआ था, दिन भर परेशान रहा, उसको बेड नहीं मिला। तो उन्होंने HOD को खुद फोन किया तो बता दिया कि वो मिलेगा अभी जब खाली होगा तब। तो VK दुबे थे उनके डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ है क्या, बसंत कुमार दुबे, उनको लेकर वहां पहुंच गए वो।
और वो जो सुपरिंटेंडेंट साहब थे बहुत बड़े आदमी थे, कदम कुआं के ही, एक फिल्म हीरो के बाप थे। गए, उन्होंने देखा, जब देखा कि मंत्री आ गया है तो तुरंत उनको कंस्टिट्यूंसी के आदमी को बेड मिल गया। फिर उन्होंने रास्ते से ही दुबे जी को बोला कि ऑफिस में बोल दीजिए टाइप करने वाले को कि इसको अभी हटाया जाए यहाँ से और पीएमसीए से इसको भी अच्छा को HOD बनाकर सुपरिटेंडेंट बनाकर भेजा जाए। तो वो होता था एडमिनिस्ट्रेशन। कर्पूरी जी का राज था, डिटोरेशन नहीं हुआ था उससे, अब डिटोरेशन हो गया है। शॉकिंग लगा कि जब निशांत बोल रहा है कि हमको बोल रहा है कि अभी आधा घंटा और लगेगा और कोई अपोलोजेटिक नहीं है वो, तो क्या कहिएगा वो। तब गिरावट तो ही गया है सब जगह। मतलब सब चीज को सुधारने के लिए राम जी को आना पड़ेगा। राम जी सुधारेंगे सबको आकर। तो वो चारित्रिक पतन हो गया, चारित्रिक पतन को बचाना पड़ेगा। तो वही राम जी बचाएंगे ना। हाँ, तो भगवान के भरोसे। हाँ, राम जी के भरोसे छोड़ दीजिए वो जी। राम जी वो वर्षा वाले राम जी, राजा रामचंद्र वाले है ना, जिनके पास सब कुछ है, शक्ति है पूरा। बालक राम से कुछ नहीं होगा। बालक राम से नहीं होगा, वर्षा वाले से होगा। जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत उपयोगी जानकारी आपने दर्शकों को दी, जिसे शायद आज की पीढ़ियां तो बिल्कुल नहीं जानती थी। जिन चीज़ों को आपने उसको उजागर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।